हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न समथिंग न्यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की बारे में जिनकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन जो तो ब्लॉक हो जाती है, होती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं? वैसे तो मैंने और भी ऐसी मिस्टेक्स के बारे में अपनी वीडियोस डाली हैं। गलतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन रुक सकती है या डिले हो सकती है। कुछ गलतियों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कुछ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो कैसी वो गलतियाँ हो सकती हैं, कौन सी हो सकती हैं, वो हम बताते हैं। लेकिन जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, मंत्रास से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज वाली वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी टेक्निक, चाहे नहीं कर रहे, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो चाहे नहीं मानते, स्टिल लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते थे तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करता था। मतलब जो भी यूनिवर्सल लॉज हैं वो स्टिल आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो अगर हम इन लॉज को जानते हैं ना, तो हम इन लॉज को अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि इनके रिजल्ट्स हमें मिल सकें। आ गया हमारा फर्स्ट जो मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो ये है कि उनको फेथ नहीं रहता, ठीक है। फेथ, अब आप बोलोगे कि फेथ नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर भी वर्क करता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बार वर्क करेगा। आप जैसी भी आपकी जो भी आप एक्शन दोगे वैसा रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर आपको फेथ नहीं है, ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ कि आपको कुछ लेना है और आप उसके लिए कॉन्टीन्यूसली अफर्म कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, ठीक है। बट आपको उसका जो है, सपोज़ आप दिन में 15 to 20 मिनट्स आप उसके लिए अफर्म कर रहे हो, ठीक है। आपको सपोज़ आपको कुछ न्यू कार लेनी है, ठीक है, और आप उसके लिए 15 to 20 मिनट्स अफर्म कर रहे हो, बट आपको विश्वास नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी। मतलब आप 20 मिनट्स अफर्म कर रहे हो, बाकी बाकी का दिन आपको विश्वास, अफर्म करते करते भी आपको विश्वास नहीं है कि ये कार कैसे आ सकती है, मेरे पास कार कैसे आएगी, ठीक है, नहीं आ सकती, इतनी जल्दी नहीं आ सकती, ऐसे कैसे मिल सकती है, ऐसे कोई गिफ्ट कैसे कर सकता है, या ऐसे मैं कैसे अर्न करके अपनी कार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये चीज़ें होती है ना, मतलब कि हमें फेथ ही नहीं है। हम अफर्म कर रहे हैं, हम एक टेक्निक ज़रूर कर रहे हैं, बट हमको उस चीज़ पे फेथ नहीं है। ये तो हो गया, हमारा फेथ नहीं है, हमें डाउट है और हमें पूरा बिलीव नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। मतलब आपके सबकॉन्शियस पे क्या जा रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं, आपको लगता है, आप बार बार सिग्नल दे रहे हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आपके सबकॉन्शियस तक ये जाएगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो यूनिवर्स तक भी वही एनर्जी वाइब्रेट करेगी ना जो आप अपनी सबकॉन्शियस तक पहुंचा रहे हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। मुझे कार कैसे मिल सकती है, मुझे ये चीज़ नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये काम नहीं कर सकती। तो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, रिपीट करके जो आपके मन में डाउट है आप उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, और वैसा ही सिग्नल आपके सबकॉन्शियस तक जाएगा और आपके यूनिवर्स तक वैसी ही एनर्जी जाएगी। और जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को दोगे वैसी ही एनर्जी आपको यूनिवर्स वापस देगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, कभी फेल नहीं होता, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बार वर्क करता है, चाहे आप इसको मानो चाहे ना मानो। बस ये है कि आप जैसी एनर्जी सेंड करते हो वैसे ही एनर्जी आपको इन रिटर्न पे मिलती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक पहाड़ी पे जाके ज़ोर से चिल्लाते हो तो आप जो आवाज़ देते हो वैसे ही आपको आवाज़ वापस में मिलती है। सेम इसी तरह यूनिवर्स वर्क करता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम सेकंड मिस्टेक के बारे में जो लोग भी करते हैं, ठीक है। वो मिस्टेक ये है कि ये पहले तो ये है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम
हम जो चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम वैसी एनर्जी यूनिवर्स को भेजें, अगर हम वैसे बन जाएं मतलब हम वैसे थिंकिंग्स करें, हम वैसे वर्ड्स बोलें, हम वैसे सिग्नल सेंड करें तो हम जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं इसमें मिस्टेक, वो बता रही हूँ कि लोग ना अपनी चीज़ों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, भाग चीज़ों पे फोकस करना, अट्रैक्ट करना। अब अट्रैक्शन और चेजिंग में कितना डिफरेंस है आप बताओ। अट्रैक्ट में हम चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करें, अपनी तरफ खींच रहे हैं। चेज़ में क्या हो गया, चेज़ में तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई ही नहीं करे। हम तो चीज़ों के पीछे भागना स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि हमें तो ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि चीज़ हमारी तरफ खुद आएगी, हम क्यों भागना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हैं वो अपनी रिज़ल्ट को पहले तो टेक्निक्स कर देते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, अभी तक आया नहीं, अभी तक आप देखना कि जिस चीज़ को अगर आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, डिज़ायर को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बट आप नॉर्मल भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ के पीछे अगर आप करोगे ना कि ये जल्दी हो जाए तो मैं ये करूँ, ये जल्दी हो जाए, तो वो काम नहीं होगा। आप जिसके पीछे भागोगे, जितना डेस्परेट होगी वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि तब आपकी एनर्जी कौन सी होती है, जब आप किसी चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो तब आपकी एनर्जी होती है लैक वाली एनर्जी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तभी मैं इसके पीछे भाग रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है अगर आप लैक वाली एनर्जी सेंड करोगे तो आपको इन रिटर्न यूनिवर्स से लैक की ही रिज़ल्ट मिलेगा। और आप मुझे ये चीज़ बताओ कि आपके हाथ में अभी एफ़र्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके हाथ में ये है कि आप एफ़र्ट्स दे सकते हो, आप रिज़ल्ट को नहीं आप अपने हाथ में ले सकते। रिज़ल्ट को आपने यूनिवर्स के हवाले ही छोड़ना है। तो आपकी अगर हाथ में एफ़र्ट्स है तो आप एफ़र्ट्स करो, चाहे जितना टाइम मर्जी करो, बट आपके मन में ये चीज़ नहीं, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होगी, ये चीज़ अभी तक हुई क्यों नहीं है, होएगी भी या नहीं होएगी। ये सब चीज़ें आपको ये शो करती हैं कि आप अपनी जो भी आपका आउटकम है, रिज़ल्ट आने वाला है, आपकी जो भी आप टेक्निक्स कर रहे हो, ठीक है, उसका अभी तक रिज़ल्ट जो भी आने वाला है वो अभी तक नहीं आया है। और आप ये चीज़ें शो करती हैं, तो आप डेस्परेट मत हो कि आप इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, आप अपने आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो। हमें ये शो नहीं करना, आउटकम से आप डिटैच हो जाएं, सिर्फ आप अटैच हो जाएं अपनी जो भी आपकी रेगुलर लाइफ चल रही है। आप अपनी लाइफ को ऐसा बना लें कि आप टेक्निक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके अलावा आप अपने माइंड को बिज़ी रख रहे हैं। आपका माइंड अपने आउटकम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बस टेक्निक की छोड़ दिया। चाहे आप जितना टाइम भी मर्जी टेक्निक पे लगाओ, चाहे आप इसको 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करो, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। कुछ लोगों के ऐसे होते हैं ना, लाइक के उनको रिज़ल्ट बहुत लेट मिल पाता है, बट मिलेगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेवर फेल्स, ये चीज़ अपने माइंड में रखना। ठीक है, रिज़ल्ट लेट हो सकता है थोड़ी, बट मिलेगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों को प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर मत आने दो और इनको अपने कंट्रोल में रखो। आप अपना माइंड बिज़ी रखो, मैनिफेस्टेशन करो, उसके बाद अपना माइंड बिज़ी रख लो, अपना डे बिज़ी रखो। सो बस यही था आज की वीडियो में के बारे में। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।